नहीं देते इम्पोर्टेंस में, पैसा इतना डाल दिया आईपीएल में। और दूसरी बात, ये बात सही है कि यहाँ पे पूरी दुनिया में मैच फिक्सिंग की बातें तो होती हैं। हमारे 3 प्लेयर्स को बैन कर दिया, सही है, अगर वो उनके ऊपर इल्ज़ाम है और साबित हो गया तो सही है। क्या आईपीएल में मैच फिक्सिंग नहीं होती? पूरी दुनिया इस पर मुत्तफिक है, इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? आईपीएल में मैच फिक्सिंग का तो उनके ललित मोदी जो लास्ट टाइम देखें क्या हुआ था, ललित मोदी को हटा दिया गया, सारा वहाँ पर इशू बना और उसकी वजह से ये था कि मैच फिक्सिंग का सारा, और प्रूफ भी मिल गए थे कि ललित मोदी इन्वॉल्व है, लेकिन कितनी खामोशी से इंडिया ने सारा जो था वो कवर कर लिया। उसका भी तो इशू आया था सुरेश रैना का आया था, इवन उसका तिलकरत्ने दिलशान जो था श्रीलंका, उसका आया था। देखिए यहाँ यही बात आती है, क्रिकेट बोर्ड, आपका क्रिकेट बोर्ड आमिर बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल सही बात। आपका क्रिकेट बोर्ड उसी वक्त जिस वक्त इल्ज़ाम लगाता, एक कमेटी बनाता 3 रुकनी, उन प्लेयर्स को बुलाता, अगर कुछ अंदाज़ा भी हो रहा था कि वो इन्वॉल्व हैं, और उन्हें 1-2 साल का बैन लगाता, सब खामोश हो जाते। बिल्कुल सही। लेकिन आप खामोश रहे और आईसीसी को इंटरवीन करना पड़ा। हमारी बातों में सिलसिला जारी रहा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम खेलों की खबरों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फवाद मुस्तफ़ा। फवाद, हम कंपैरिजन करते हैं, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम जिक्र करते हैं, हम शाहिद अफरीदी के इशू को जिक्र करते हैं, वहाँ पे एक और इशू भी है, एक और इंटरनेशनल क्रिकेट में हम क्रिस गेल जैसे प्लेयर की बात करें जी, उसको भी बैन किया, और उसको ये आलम है कि पाकिस्तान से सीरीज़ हारा, वेस्ट इंडीज़, उसके बाद अब इंडिया से हारा, लेकिन उसको वापस नहीं बुला रहे। देखिए उनके एक सिस्टम है, वो डिसिप्लिन पे उन्होंने सोचा हुआ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है कि जब आप याद होगा आपको ऑस्ट्रेलियन सीरीज हुई थी, उसके बाद इन कैमरा पूरी ब्रीफिंग हुई थी, सारे प्लेयर ने इल्ज़ाम लगाया कि यूनुस खान को किस तरह से हटाया गया था, किसने कुरान पे हाथ हाथ रखा था, और क्या प्लानिंग हुई थी, और आप बाकायदा जानबूझ के एक सीरीज आ रहे थे, उसके बेसिस पे आपने प्लेयर्स को बाहर किया। मैं एक नाम लूँगा, शोएब मलिक का, आप देखिए शोएब मलिक को बाहर किया, फिर एकदम से उनकी शादी हुई और शादी के बाद वो टीम में वापस आ गए। तो वो तो वापस आ गए, लेकिन बाकी लोग जो थे उस वक्त उनके ऊपर जो पेनल्टीज लगी, जो जुर्माने लगे, सब मुआफ हो गए। शुएब अख्तर का कहते हैं खाली कि जो शुएब अख्तर से रिकवरी की है बोर्ड ने, अदरवाइज शुएब अख्तर तो हमेशा इस मामले में पेश रहे कि जितने बयान शुएब अख्तर ने दिए, शुएब अख्तर को तो हमेशा पकड़ाई हो जाती थी, अदरवाइज किसी का ऐसे नहीं होता। ये शाहिद अफरीदी का भी इशू अगर इतना पोलिटिसाइज नहीं होता तो मेरे ख्याल में इसमें भी सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। देखिए बोर्ड को पता, मुझे लगता है कि बोर्ड को पता नहीं होता किस चीज़ पे क्या डिसीजन लेना है, और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप हर प्लेयर के साथ एक ही तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। आप देखिए यूनुस खान जिसके साथ ज्यादती हुई थी, सारा कुछ सारे प्लेयर्स ने बयान किया उस मीटिंग में, और जिसकी वीडियोस भी बाद में बाहर आ गई थी कि जी किस तरह से उन्हें हटाया गया, और सबसे आखिर में यूनुस खान ने कम बैक किया। आप सोचें उसका नुकसान ये हुआ था कि इंग्लैंड की सीरीज़ भी हमारे थे, शायद यूनुस खान होते तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी और उसके बाद इंग्लैंड थी, हमारे कुछ बेहतर होते और टीम एक उसमें ट्रैक पे आ जाती जी। एक और बात ये भी है कि एक मिसाल है, आज ये मामला सॉल्व हो जाते हैं जो कप्तान अफरीदी के हैं, साबिक कप्तान और बोर्ड के, क्या उसके बाद वकार यूनुस के बयान को हम भूल जाएंगे जो लीक हुआ? अव्वल तो ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ये नहीं बनती, इसके ऊपर कोई वो नहीं बनाया था कि आपका मैनेजर और कोच जो है जो स्टेटमेंट दे रहा है, नहीं स्टेटमेंट नहीं, वो तो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है, वो रिपोर्ट अखबार न्यूज़पेपर को कैसे मिली? या तो क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने दी है कि ताकि इस केस के बारे में वो और अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लोगों का जो है ओपिनियन बन जाए कि जी मैनेजर और कोच भी खिलाफ थे शाहिद अफरीदी के, और लीक की गई। अब एक आपका दोहरा में आ रही है, एक तरफ आप एक आदमी टीवी पे आके बात करता है तो आप उस पर बैन लगाते हैं, आप बहुत सारे जुर्माने और सारा कुछ कैंसिल कर देते हैं, दूसरी तरफ उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही कि जी मीटिंग ये रिपोर्ट कैसे लीक हुई, कैसे बाहर आई, कि सारी रिपोर्ट आ गई कि जो शाहिद अफरीदी और वकार यूनुस के आपस में इख्तलाफात सीरीज़ के दौरान मौजूद थे, और जो कुछ भी उनमें बातचीत हुई मीटिंग के अंदर का जो हाल अहवाल था वो सारा बाहर आ गया। तो उस सिलसिले में कोई बात नहीं है कि जी वो कैसे लीक हुई। वो तो जब इन कैमरा सेशन जो होता वो भी लीक हो गया था, उसके ऊपर भी बात आई कि किसी ने कर दी, और उस पे सिलसिला ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि जी हमने वीडियोस दे दी थी यूनुस खान के लॉयर को, उन्होंने लीक कर दी। तो ये कोई मजाक तो नहीं है, यूनुस खान का लॉयर भी कोई ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं होगा ना, जिसने भी लीक की मकसद ये था कि पाकिस्तान को बदनाम करना था। वो ऑन ईयर हुई है, उसके बाद से उसको इंडिया ने उसी वक्त पिक किया और उसके बाद मजाक उड़ाया पाकिस्तान का। इसी तरह इस रिपोर्ट की भी अगर हम जिक्र करें
तो ये इतनी बड़ी रिपोर्ट लीक होना इनके लिए इशू नहीं है। देखिए, सबसे अफसोस की बात ये है कि हम लोग रियलाइज़ नहीं करते एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेट बोर्ड, कि जी इन सब चीज़ों का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को कितना ज़्यादा होता है। और इंक्लूडिंग कितने सारे पाकिस्तान को, पूरी पूरे पाकिस्तानी कौम को बदनामी। कि क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो आप इंटरनेशनली ये न्यूज़ जो है इंग्लैंड और जो जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उन सब में ये किस तरह से चलाई जा रही है। कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं हो रही ना ये, कि जी शाहिद आफरीदी ने अपने बोर्ड को पे केस कर दिया है कोर्ट में, तो ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं हो रही। अब इसका जो भी हल निकलेगा, बेहतर तरीका ये था कि आप शाहिद से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते। अब अगर इवन केस भी कर दिया तो उस वक्त भी, लेकिन मसला सारा ये है कि बोर्ड में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इन चीज़ों को प्रोवोक करते हैं। और ख़त्म करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस चीज़ को, मसले को जल्दी से जल्द वही से बात हल है कि निकाला कैपेबल जाए। लोग नहीं होंगे, जब उनमें एबिलिटीज नहीं होंगी तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। कहने का मकसद आप जी, सही है। तो वो यही है ना कि जब आप सिफारिश और पसंद नापसंद के बेसिस पे लोगों को अपॉइंट करेंगे तो फिर वो इदारों का यही होता है जो क्रिकेट बोर्ड के साथ हो रहा है कि आप देखिए 3 साल में आपके 10 से 11 कप्तान तब्दील हो गए हैं। आप देखिए इंडिया, जब एजाज भट्ट साहब ने ज्वाइन किया था उस वक्त इंडिया का कप्तान कौन था, साउथ अफ्रीका का कौन था, ऑस्ट्रेलिया का कौन था, वो कोई चेंज नहीं हुआ। आपके यहाँ हर 2 महीने बाद कैप्टन चेंज हो जाता है। मतलब लगता है कि कोई कुरानदाजी हो रही है कि जी अब तुम्हारी बारी है, इसके अगली नाम उसकी पूरा बारी निकला है। और कि एक ऑनर की बात होती है। शुभ, बहुत आप बहुत देख बड़ा लें honor है। कि पिछले 40 साल में कितने कप्तान रहे हैं और ये जो 99 से लेके अभी तक कितने कप्तान आए हैं। और कप्तानी करना, इस मुल्क की कप्तानी अच्छा, करना एक बहुत बड़ी असर देखें, आप इज्जत कहते की हैं बात कि है। वो एक मिसाल मुहावरा है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ पे जो वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है उनको भी वार्निंग जारी हो गई, उन्होंने भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। लेकिन देखें इम्पैक्ट कैसा पड़ता है किसी भी चीज़ का। अच्छा, अब बात ये हम कर लेते हैं कि मिसबाह-उल हक को कप्तान बनाया गया, किस तरह से देखते हैं आप? चले हो गया जो भी था, शाहिद का मसला था। मैं तो एक बात ही कहता हूँ, शायद आए एज अ प्लेयर खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये, अब जब कप्तान बनेंगे और कोच और मैनेजर तो आपको पता है वो किसी न किसी रूप में टीम में रहते ही हैं, तो उस तरह से टीम बन भी नहीं पाएगी और ट्रैक पे नहीं भी। आज हमें ज़रूरत नहीं है जिस तरह साउथ अफ्रीका ने स्टेप लिया था, ग्रैम स्मिथ को कप्तान बनाया था। आज हमें ज़रूरत नहीं है धोनी को जिस तरह कप्तान बनाया गया यंग एज में, एक ऐसा कप्तान जो है वो बनाने के लिए एक यंग प्लेयर को चांस दिया जाए। सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई नहीं है। सही है। एजाज भट्ट साहब भी देखे हर सीरीज़ पे एक कप्तान जो भी होता है वो दोबारा से अनाउंस किया जाता है। अगर शाहिद भी हैं अगले सीरीज़ के लिए बनाए गए तो वर्ल्ड कप तक पता नहीं था आपको शाहिद कप्तानी करेंगे, न्यूजीलैंड में सीरीज़ खेल रहे थे, ये तो आपका हाल था। तो आपकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है नहीं, कोई विजन तो है नहीं कि जी आपने कौन सा ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है आपको कि जो जिसमें क्रिकेट अगले 10 साल तक क्रिकेट है और वो इस काबिल है कि पाकिस्तान की कप्तानी कर सके। तो वो जो पसंद आता है, जिससे शायद अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, जो अपनी लॉबिंग करता है, वो दूसरे कप्तान की जगह ले लेता है। अच्छा, यहाँ पे मीडिया का रोल आप किस तरह से देखते हैं? आप भी दीगर चैनल में जो है